ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि आरक्षक से निरीक्षक तक का तबादला सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड ही कर सकता है। प्रदेश में अवैध और कच्ची शराब के साथ ही मिलावटी शराब बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग द्वारा चलाया जाएगा सघन अभियान। रायगढ़ जिले में तहसीलदार और राजस्व कर्मचारियों के साथ वकीलों की कथित झड़प की घटना के विरोध में तहसीलदारों का आंदोलन जारी। वकीलों ने भी रायगढ़ में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। और प्रदेश का मौसम कल आमतौर पर शुष्क रहेगा। कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि आरक्षक से निरीक्षक तक का तबादला सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड ही कर सकता है। एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी या डीजीपी जैसे आईपीएस अधिकारी ये तबादला नहीं कर सकते। हाईकोर्ट का यह फैसला प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों पर लागू होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी और न्यायाधीश एनके चंद्रवंशी की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि पुलिस अधिनियम 2007 छत्तीसगढ़ के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होता है। अधिनियम की धारा 22(2)(a) के तहत सिपाही से निरीक्षक तक सभी पुलिस कर्मियों का तबादला करने का अधिकार सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड को है। इस बोर्ड में 5 आईपीएस अधिकारियों की एक समिति तबादला के संबंध में आदेश जारी करती है। इस संबंध में एक महिला पुलिस कर्मचारी ने पुलिस महानिरीक्षक द्वारा कोरबा जिले से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में किए गए अपने तबादले के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। प्रदेश में अवैध और कच्ची शराब के साथ ही मिलावटी शराब बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आबकारी विभाग द्वारा सघन अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने विभिन्न विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आबकारी सचिव निरंजन दास ने आज विभागीय अधिकारियों की बैठक में कहा कि अवैध और कच्ची शराब के साथ ही मिलावटी शराब बेचने के कार्यों में अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता पाए जाने पर उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शराब दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शराब बेचे जाने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई भी की जाएगी। आबकारी सचिव ने कहा कि अन्य राज्यों से अनधिकृत रूप से छत्तीसगढ़ में आने वाली शराब पर भी कड़ाई से नियंत्रण रखा जाए। रायगढ़ में पिछले दिनों तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के कर्मचारियों और वकीलों के बीच हुई कथित झड़प की घटना के बाद पूरे प्रदेश में तहसीलदार और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कनिष्ठ राज्य प्रशासनिक संघ के अधिकारियों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। कनिष्ठ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष के लहरे और कार्यकारी अध्यक्ष संध्या नामदेव ने बताया कि कुछ लोग आंदोलन को दिग्भ्रमित करने के लिए अवांछित संदेश सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे अधिकारियों का कहना है कि राजस्व अदालतों में उनकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करने और कथित झड़प की घटना में शामिल सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी उनकी प्रमुख मांग है। घटना के संबंध में प्रार्थी राम प्रसाद सिदार ने आज रायगढ़ के नगर पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायत देकर घटना के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। इस आंदोलन की वजह से आज भी प्रदेश की विभिन्न तहसीलों में कामकाज प्रभावित रहा। वहीं रायगढ़ में आज वकीलों ने भी अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मुंगेली जिले के मधुकुद्वीप में कल पर्यावरण तीर्थ प्रकल्प का आयोजन किया गया। इस प्रकल्प का शुभारंभ करते हुए राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि मानव सभ्यता का विकास प्रकृति के सानिध्य में ही हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वैश्विक महामारी ने हमें पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षित रखने के प्रति एक बार फिर से सचेत किया है कि हमें आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकृति प्रदत्त चीजों को सहेज कर रखने की आवश्यकता है। इस मौके पर राज्यपाल ने मधुकुद्वीप के प्राचीन गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने मधुकुद्वीप में उत्खनन से प्राप्त ज्योतिर्लिंगों तथा अन्य पुरातात्विक मूर्तियों की जानकारी भी ली। अपने प्रवास के दौरान राज्यपाल ने मंदिर परिसर में पीपल का पौधा भी रोपित किया। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के नाम से प्रतिष्ठित राजिम में कल से माघी पुन्नी मेला शुरू हो गया है। 15 दिनों तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने किया।
इस अवसर पर उन्होंने राजीव लोचन मंदिर में दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की। इसके पश्चात वे महानदी की आरती में भी शामिल हुए। इस मौके पर डॉक्टर महंत ने कहा कि राजिम का माघी पुन्नी मेला हमें आपसी प्यार और सद्भाव का संदेश देता है। इस अवसर पर धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि राज्य की पुरातन संस्कृति का संरक्षण करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कल से ही प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल सिरपुर में 2 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का भी शुभारंभ हुआ। संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री चंद्राकर ने कहा कि सिरपुर महोत्सव आधुनिकता के दौर में अपनी प्राचीन संस्कृति और भव्यता को बनाए हुए है। महोत्सव के पहले दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों से आमंत्रित लोक कलाकारों ने लोक नृत्य और नाटक प्रदर्शन का मंचन किया। कार्यक्रम के दौरान लोक कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। महोत्सव के दौरान मेला स्थल पर शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। इस 2 दिवसीय महोत्सव का समापन आज देर शाम होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की घटती संख्या को देखते हुए विभिन्न जिलों में लागू प्रतिबंधों में छूट दी जा रही है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में सार्वजनिक कार्यक्रमों सहित शादी ब्याह जैसे आयोजनों में उपस्थिति से संबंधित प्रतिबंध को हटा दिया गया है। अब इन कार्यक्रमों में उपस्थित लोगों की संख्या की सीमा नहीं रहेगी। हालांकि जिला कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में कोरोना से बचाव के उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा। नारायणपुर जिले के पुलिस अधीक्षक गिरिजा शंकर जायसवाल ने कल अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ अबूझमाड़ क्षेत्र के 10 से अधिक गांवों के ग्रामीणों से मुलाकात की। इनमें सोनबट्टी, ओरछा, धनोरा, धुरी, राजपुर, तिरंगनई, चमेली, पेडमापाल, मडनार, टेकानार और रायनार के ग्रामीण शामिल थे। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों और बच्चों से मुलाकात कर उनसे चर्चा भी की। इस अवसर पर पुलिस द्वारा बच्चों को खेलकूद के सामान दिए गए, वहीं ग्रामीणों को उनकी जरूरत के विभिन्न सामान वितरित किए गए। मुलाकात के दौरान पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं की जानकारी भी दी और उनके जल्द से जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। प्रदेश के 30 विद्यार्थियों के मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर चुने गए हैं। विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए ये मॉडल शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि अभियांत्रिकी, पुनर्चक्रीय ऊर्जा और कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित हैं। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत राज्य से विज्ञान और सामाजिक अनुप्रयोगों में मूल विचारों तथा नवाचारों के अंतर्गत 3,500 से ज्यादा प्रतिभागियों का चयन राज्य स्तर पर किया गया था। इनमें से 30 विद्यार्थियों के मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर चुने गए हैं। गौरतलब है कि विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक योजना चलाई जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दुर्ग स्थित क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय द्वारा जिले के कंडरका ग्राम पंचायत में विशेष जनसंचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धमधा जनपद पंचायत के अध्यक्ष सरस्वती रात्रे थीं। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर परदेशी राम वर्मा भी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ को पूरे देश में भव्य रूप से मनाए जाने का उद्देश्य स्वाधीनता के बाद जन्म लेने वाली पीढ़ी को उसके गौरवपूर्ण महत्व से अवगत कराना है। इस अवसर पर जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया, जिसे सरपंच खिलेश्वरी साहू ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर युवा पीढ़ी को वीर शहीदों के पराक्रम से अवगत कराने के उद्देश्य से रैली, जनसंवाद, प्रश्न मंच तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने कोरबा से अमृतसर तक चलने वाले छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और बिलासपुर गेवरा रोड पैसेंजर ट्रेन को आगामी 26 फरवरी से हर दिन चलाने का आदेश जारी किया है। इस समय इन दोनों ट्रेनों को हफ्ते में 4 दिन चलाया जा रहा है। और अब पेश है मौसम का हाल। कल से प्रदेश में हवा की दिशा बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल से प्रदेश के दक्षिणी भाग में दक्षिण दिशा से और उत्तरी छत्तीसगढ़ में उत्तर दिशा से हवा चलने के संकेत हैं।
इसके प्रभाव से प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि प्रदेश के न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इस दौरान प्रदेश का मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। इस बीच राजधानी रायपुर से प्रदेश के 1-2 स्थानों पर आज हल्की बूंदाबांदी हुई। और कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। स्वामी विवेकानंद के गुरु और महान विचारक स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कल जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के अंतर्गत कुम्हारी गांव में तालाब गहरीकरण के दौरान प्राप्त 4वीं सदी की योग नृसिंह की लाल बलुआ प्रस्तर से निर्मित दुर्लभ प्राचीन मूर्ति को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा रायपुर के घासीदास स्मारक संग्रहालय में लाया गया है। रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में कल दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक जनदर्शन कार्यक्रम होगा। इसमें रायपुर सहित बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद जिले के आम नागरिक अपनी जरूरतों और समस्याओं के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने यातायात पुलिस के सूबेदार और उसके साथी को 50,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये दोनों पुलिसकर्मी एक निजी बस संचालक से ये रिश्वत ले रहे थे। सुकमा जिले में माओवादियों द्वारा कथित तौर पर वाहनों में आगजनी किए जाने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में कुछ हथियारबंद माओवादियों को ग्रामीणों की वेशभूषा में आगजनी करते हुए दिखाया जा रहा है। फिलहाल इसकी पुष्टि के लिए पुलिस जांच कर रही है। दंतेवाड़ा पुलिस ने एक चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को आज दुर्ग में गिरफ्तार कर लिया है। और दुर्ग जिले के उतई इलाके में पुलिस ने मोटरसाइकिल, गहने और मोबाइल फोन सहित अन्य कीमती सामानों की चोरी के मामले में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 4 लाख रूपये मूल्य के सामान भी जब्त किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आज अपने अहम फैसले में कहा है कि आरक्षक से निरीक्षक तक का तबादला सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड ही कर सकता है। प्रदेश में अवैध और कच्ची शराब के साथ ही मिलावटी शराब बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग द्वारा चलाया जाएगा सघन अभियान। रायगढ़ जिले में तहसीलदार और राजस्व कर्मचारियों के साथ वकीलों की कथित झड़प की घटना के विरोध में तहसीलदारों का आंदोलन जारी। वकीलों ने भी रायगढ़ में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। और प्रदेश का मौसम कल आमतौर पर शुष्क रहेगा। कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। आप तो कॉन्ट्रैक्टर हैं सुखीराम जी, तो बताइए अल्ट्राटेक सीमेंट ही क्यों? और भी तो हैं कम दाम वाले। है तो सही, पर कल छत से पानी टपके दीवारों पे क्रैक आए तो देखिए घर का काम और मेरा नाम दोनों खराब। और तब पछता के क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। समझ गया सुखीराम जी। जी हाँ, आप घर का सब कुछ बदल सकते हैं पर सीमेंट कभी नहीं। इसीलिए